श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव कौन नहीं जानता। ये मशहूर कथावाचक तो हैं ही, साथ में अपनी जो कथाओं के माध्यम से घरेलू जो दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, चाहे रोग संबंधी हो, क्लेश संबंधी हो या धन संबंधी हो, उनके लिए जो उपाय बताते हैं शिव महापुराण में से निकालकर, तो वह इतने अचूक उपाय होते हैं और इसी के कारण वो इतने मशहूर हो चुके हैं। उनकी कथा सुनने में तो अच्छा लगता ही है, आनंद आता ही है, और साथ में जब वो उपाय बताते हैं, उन उपायों को जिनने भी किया उन्हें 100% फ़ायदा हुआ है। उन्होंने अपनी एक कथा में बहुत ही सुंदर दूर्वा को लेकर एक उपाय बताया था, और वह उपाय बुधवार के दिन करने का ही था। अब मैं आपको वह उपाय बताने जा रही हूँ। आप यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि गुरुजी ने जो उपाय बताया है वैसा कि वैसा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो अवश्य लाइक करें। दूर्वा से कैसे धन लाभ हो सकता है? आप को लगेगा कि दूर्वा ऐसा क्या, मतलब उसमें खासियत है कि वो भगवान गणेश को अति प्रिय है, और पूजन में भी आप उपयोग में लेते ही होंगे। दूर्वा समर्पित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश की पूजन बिना दूर्वा के पूरी नहीं होती। यानी यदि आप दूर्वा सब सामग्री चढ़ा दे रहे हैं और दूर्वा नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाएगी। या आप कोई सामग्री नहीं चढ़ाए, सिर्फ दूर्वा ही चढ़ा देते हैं, तो भगवान गणेश की पूजन पूरी मानी जाएगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, दूर्वा समुद्र मंथन के दौरान उत्पत्ति हुई थी इसकी, और इसका इसलिए इतना महत्व है क्योंकि ये औषधि महत्व रखती है। यानी भगवान गणेश के लिए भी औषधि के रूप में उपयोग में ली गई थी, इसलिए ही दूर्वा का इतना अधिक महत्व है। मैं दूर्वा के 2-3 उपाय बताऊंगी, और आप उस उपाय में से जो भी आपको लगता है कि आपके लिए ये उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आज बुधवार का दिन है। यदि आप गणेश जी के दर्शन करते हैं, आपके घर में यदि मूर्ति प्रतिमा जो भी है, और हर घर में, हिंदुओं के घर में तो होती ही है, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मंदिर जाकर आप दर्शन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप एक दूर्वा ले लें। अभी मैं उपाय बता रही हूँ, पहला उपाय बताने जा रही हूँ कि आप एक दूर्वा ले लें। उस दूर्वा को आप अपने घर के मंदिर में ही, चाहे गणेश जी की प्रतिमा के सामने समक्ष रखें, और जो भी पूजन करते हैं वह पूजन करें। उसके बाद उसे उठाकर आप अपने घर की चौखट पर छिपा लें। ओ माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें, श्री गणेश का आह्वान करें, रिद्धि सिद्धि का आह्वान करें, शुभ लाभ का आह्वान करें। उसके बाद उसे लाकर और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखना कि आपके जो धन संबंधी परेशानियां हैं धीरे धीरे समाप्ति की ओर नजर आएंगी। और जब वह दूर्वा एकदम से सूख जाए, टूटने लगे, तो आप उसे उठाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी वृक्ष के नीचे डाल दें। बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। साथ में अब मैं जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, आपको यह भी घर में ही करना है। बहुत श्रेष्ठ उपाय है। आपको करना यह है कि आप थोड़े से अक्षत, यानी चावल मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि अक्षत लेना है आपको, साबुदाने, चावल के साबुदाने लेना है। थोड़े से लेना है, एक भी ले सकते हैं और एक चुटकी भी ले सकते हैं, 8-10 दाने, इतना भी ले सकते हैं। साथ में एक आटे का दीपक बनाना है आपको। मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, इसमें आपको घर में ही आटे का दीपक लगाना है। और यह कार्य आप शाम को 6:30-7 बजे से लेकर और रात्रि तक कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपने थोड़े से चावल ले लिए, एक दीपक बनाया आपने, और एक दूर्वा आपको पहले से ही लाकर रखना है, क्योंकि शाम के समय आप दूर्वा नहीं ला सकते हैं, इसलिए आप दिन में कभी भी जाकर दूर्वा ले आएँ। और यह उपाय आप बुधवार के दिन ही करना है। आज नहीं कर पाते हैं किसी कारण, तो अगले दिन भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में पूरे परिवार के सदस्यों की जो भी परेशानी है, जो भी संकट है उन पर, या कोई क्लेश है, आपस में कोई आपसी विरोध है, वह सब दूर हो जाएगा। आप आटे का दीपक बनाएं, उसमें घी की बाती लगाएं, गोल बाती लगाना है आपको। आप उस दीपक को जहाँ परिंदा, जहाँ आप अपने पानी पीने का पानी भर के रखते हैं, वहाँ आपको यह दीपक, सबसे पहले आप चावल के दाने रखेंगे, उस पर वह दीपक रखेंगे। जब दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आप मकर ध्वज
जो गणेश जी का ही एक नाम है, और वह स्मरण करें, वह नाम का अपने मन में मन जाप कर और दीपक प्रज्वलित कर दें। उसके बाद उसमें एक दूर्वा, जो मैंने पहले कहा कि आप एक दूर्वा ला कर रखें, वह दूर्वा आप उस दीपक में डाल दें। जब वह दीपक आप वहाँ से बस इतना ही करना है। उसके बाद आप अपना नाम, गोत्र और अपने पूरे परिवार का, यानी आप ज़रूरी नहीं हर सदस्य का नाम लें, पूरे घर का, जैसे आप क्या जो गोत्र लगता है, आपका जो सरनेम लगता है, उसका अपने परिवार में जिस तरीके से भी आप वर्णन कर सकते हैं, उस दीपक के समक्ष आप हाथ जोड़कर और विनती कीजिए कि मेरे परिवार में जो भी आपकी कमी है, यदि सामंजस्य नहीं है, क्लेश है या कोई संकट से गुजर रहा है परिवार का हर सदस्य, तो सभी का नाम लेकर, गोत्र लेकर और गोत्र बोलकर, और आप वह जो तिनका है आपके पास, दूर्वा है, वह आप दीपक में समर्पित कर दीजिए। वहाँ से चले जाइए, अपना काम जो भी करना है आपको कर लीजिए। दूसरे दिन सुबह जब वो तो थोड़ी देर बाद ही ठंडा हो जाएगा दीपक, लेकिन उस समय आपको ये कार्य नहीं करना है। दूसरे दिन वह दीपक लें, और आटे का दीपक है क्योंकि, तो आप किसी बड़े वृक्ष के नीचे आटे का दीपक, साथ में बाती, आप जहाँ ठंडा करने का सामान रखते हैं, अपनी पूजन की सामग्री, उसमें बाती डाल दीजिए, बची हुई बाती का जो अवशेष है वह, और चावल के दाने और जो आटे का दीपक बनाया था आपने, किसी बड़े वृक्ष के नीचे डाल दें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, जो भी आपको आसान लगे वह कार्य कर दें। अब देखना, यदि आपके घर में क्लेश होता है, यदि आपके सदस्यों की पटती नहीं है, कोई बहुत संकट, एक संकट समाप्त हुआ, दूसरा संकट आ गया, दूसरा संकट समाप्त हुआ, तीसरा संकट आ गया, यानी लगता है कि आप कोई संकटों से उबर ही नहीं पा रहा, कोई ना कोई परेशानी आपके सामने खड़ी रहती है, तो यह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बहुत ही सुंदर उपाय है, अवश्य करें। साथ में एक और जो उपाय बताने जा रही हैं वो भी बहुत ही सुंदर उपाय है, और गुरुदेव ने बहुत ही अपने कथा के मार्फत से बताया था, साथ में इतना जोर दे के बताया था कि इस कार्य को करना ही चाहिए। अब क्या करें कि एक जल का कलश ले लें, और अपने घर का ही जल भरना है, उसमें आपको चुटकी भर आप चावल के दाने ले लें, वह भी अक्षत होना चाहिए। साथ में एक सफ़ेद पुष्प ले लें, और थोड़े से खड़े मूंग, ये लेकर आप शिवालय जाएं, और सबसे पहले आप कलश में जो चावल के दाने ले गए हैं वह डाल दें। आपने डाल दिए, अब आप उत्तर दिशा की तरफ डायरेक्शन करके खड़े हो जाएं। वह जल को आप शिवलिंग पर पूरा समर्पित कर दें, एक ही बार में पूरा समर्पित कर दें। जो आप मूंग के दाने ले गए हैं वह आप जो गणेश जी का स्थान कहा जाता है शिवलिंग में, वहाँ समर्पित कर दीजिए, और जो सफ़ेद पुष्प है उसे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद, मूंग चढ़ाने के बाद सफ़ेद पुष्प भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, या जो भी अपने मन की कामना है, जो भी इच्छा है, वह कहते हुए आप चले आइए। थोड़े से मूंग उठाकर आप लेकर, और नंदी बाबा के चरणों में वही मूंगों को जो आपने गणेश जी को चढ़ाए हैं, उसमें से एक दो मूंग लेकर और नंदी बाबा को समर्पित के, जो उठा हुआ पैर होता है उस पर चढ़ा के वहाँ समर्पित करके आप अपने घर में आ जाइए। यदि और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो एक दीपक अवश्य ले जाइए। जब आप वापसी में आते हैं तो मंदिर में, जो मंदिर का दरवाज़ा है उसके बाहर आप सीधे हाथ की तरफ उस दीपक को प्रज्वलित करके अपने मन की कामना करते हुए घर आ जाइए। आपने जिस कामना से यह कार्य किया है, जिस कामना से यह उपाय किया है, आप देखना आपकी वह कामना शीघ्र पूरी होगी। बहुत ही सुंदर उपाय हैं, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं, और बहुत ही, जब वह कथा में उपाय बताते हैं तब तो हम सुन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती, कमी रह जाती है, फिर हमारा किया हुआ उपाय पूरा नहीं हो पाता, कार्य हमारा नहीं हो पाता, तो हम ये सोचते हैं कि इस उपाय में कोई ख़ास बात नहीं थी। ऐसा नहीं है। आप, इसीलिए मैंने वीडियो में डबल से रिपीट करती हूँ कि आप इसे फिर से सुने। मैं वैसा कि वैसा बताती हूँ, उसमें कोई अपनी तरफ से कुछ बात नहीं लगाती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ, उसे सुनती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इन उपायों को अवश्य कर देखें, और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ आप अवश्य कमेंट्स में बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में यदि आप कमेंट्स में लिखते हैं तो आपके पुण्य बढ़ते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कर देखिए, बहुत ही सरल और छोटे छोटे से उपाय हैं। आप यदि करते हैं तो फ़ायदा आपको ही होगा। बिना करे आप सिर्फ छोड़ देंगे तो फिर कुछ आपको लगता नहीं कि फ़ायदा हो सकता है। इसलिए अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।